वरिष्ठ मंत्री जनजातीय क्षेत्रीय विभाग, शिक्षा विभाग आदरणीय कुबेर भाई डिंडोर जी, ऐसे हमारे बहुत ही यशस्वी और जनप्रतिनिधि महिला वर्ग से बहन निर्मला जी भूरिया जी हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय पर हमें याद किया। और ऐसे कार्यक्रमों में जाना मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं पेशे से वैसे 18 साल तक मैं अध्यापक रहा हूँ। उसके बाद में 35 साल की राजनीति में जिस संघर्ष में करते हुए आज आए हैं, जैसा कि अभी भील महासंघ का जो उद्देश्य है उसको परिपूर्ण करने के लिए विभिन्न जिम्मेदारी सामाजिक स्तर पर दर्जा दिलाने में 1994 से 2000 में सांसद रहा था राज्यसभा में। और ये नियम आपका पास हुआ है, पैसा एक्ट 5वीं छठी अनुसूची का, ये जो इस पटल पर लाने का काम किया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के सानिध्य में, जो मंत्रालय अलग से बनाया और एक विभाग अलग से बनाया, जिसके कारण से आज आयोग गठन किया। और इस भील समाज का, आदिवासी समाज जो लंबे समय से पिछड़ा है और बड़ी स्थिति खराब है, ऐसा समझ करके जिस तरह से ये आरक्षण की व्यवस्था की और जो भीली संस्कृति अपनी लोकल लेवल पे हम हमारे पंचायत में कैसे निर्णय करें, वही पंचायत हमारा विधानसभा हो चाहे संसद हो, उसके अंदर हम जो पंचायत में करेंगे वही पास होना चाहिए। पैसा एक्ट का नियम लागू करवाने में आदरणीय भुरवा जी अध्यक्ष थे और उस समय इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि वाकई में इस भील संस्कृति को और भील समाज की मन की बात ये क्यों ऊपर नहीं उठ रहे हैं, तो आपने इस बात को पकड़ा और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका आशीर्वाद इनके ऊपर रहा। हम साथ साथ मिलकर काम कर रहे, राजस्थान भी आते थे, गांव गांव जाते थे। आज इनको याद करके हमें बड़ी खुशी होती है। मैं ऐसे अवसर पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कुछ लोग अपनी ही संस्कृति हमारे राजस्थान में ज्यादा और इसको अलग से हट करके काम करने का और हमारा जो मुख्य धारा में से हम आगे चल रहे हैं उससे भटक करके कई और दिशा में ले जाने का हम अभी हम स्वावलंबी हुए ही नहीं है, आत्मनिर्भर हुए ही नहीं है। और वो कई अलग से राज्य की बात करके हमारे छात्रों के अंदर भी ये स्थिति, स्कूलों में भी इस तरह की स्थिति, ये अलगाववाद स्थिति हो जाएगी तो शायद मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में हर वर्ग इस प्रकार की स्थिति करेगा, इस देश का क्या होगा, इस राष्ट्र का क्या होगा। ये हमें आने वाली जो पीढ़ी है इसको याद करने की जरूरत है। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूँ कि समाज सुधार के अंदर जो छोटी छोटी बातें हमको याद है, हमारी भीली सिंह हमारे जितने भी शादी हैं, वैसे डूंगरपुर में बहुत अच्छे कोई फर्स्ट ग्रेड हैं, वो IAS अधिकारी भी बने हैं और बहुत बड़े बड़े अंदर भी बहुत प्रतिभाएं आगे बढ़ रही है। मैं सोचता हूँ कि आपका जो मोड़ है वो मोड़ पिक पॉइंट पर है। अगर आपने जैसे बहन अनु ने जो बात बताई और उसके आधार पर आपने सही निर्णय ले लिया और उस दिशा में चले गए। मुझे तो ये कहा, मैं कोटा गया था राजस्थान में, उस बोर्ड पे लिखा था या आज ये कार्य करना है तो करना ही है, उसके अलावा और कोई बात नहीं, ये कार्य करना ही करना है, पढ़ना है पढ़ना है और मुझे IAS बनना है, डॉक्टर बनना है। इस प्रकार का लक्ष्य लेकर के बच्चे पढ़ते हैं और कई लोग डॉक्टर्स हुए। हमने वहां पर भी बात की थी राजस्थान में भी और हमने TAD में यह हमारा भील मीणा इधर पूर्वोत्तर क्षेत्र है, इसका आरक्षण का 50% हमने स्वीकृति मिल गई और प्रशासनिक सेवाओं की बात रही है तो आगे करते जाएंगे। ऐसा ही राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी आप बहन निर्मला जी और कुबेर भाई उधर गुजरात से और डामोर साहब निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। जनप्रतिनिधि नाते अगर कार्यकर्ताओं की और लोगों की अच्छी सेवा करने का है तो ऐसे सच्चे जनप्रतिनिधि आगे आने की जरूरत है। आप इनके साथ में मुझे खुशी इस बात की। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस अवसर पर हमारा धरातल मजबूत हो, हमारी पारिवारिक स्थिति मजबूत हो, हमारी संस्कृति मजबूत हो और जो नौकरी करके फिर बाहर चले जाते हैं तो जिला हेडक्वार्टर पर और दूसरे बड़े पंचायत हेडक्वार्टर पर आदमी चले जाते हैं, परिवार अपना वहां बसा लेते हैं, पीछे भाई क्या करता है, उसके बच्चे क्या करते हैं, उसका ध्यान नहीं रहता है। तो उस ओर वापस मुड़ने की जरूरत है कि बेचारा भाई मर गया, उसके बच्चे 2 हैं या 3 हैं, अब उनका कौन है, भाई भाभी जेठ जेठानी इनके और कुछ समय तक ही उसका देखरेख करते, इसके बाद इन बच्चों का कोई नहीं होता। इसलिए पालनहार योजना जैसी योजना भी
लागू कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में है। उन बच्चों की हर महीने 1000-1200 की व्यवस्था, पढ़ाई का खर्च उसका लेते हैं, देते हैं, और आगे इनको बढ़ाने की बात है तो करते भी हैं। और साथ साथ ये भी कह रहा हूँ कि जब मैं मंत्री था महिला बाल विकास का, वैसे वसुंधरा जी मैडम के साथ मैं रहा हूँ, तो मुझे बड़े मजाक में लिया कि कनकमल जी तुमको मैं महिला बाल विकास मंत्री बना रही हूँ। मेरे वैसे प्रमोद महान जी उनके साथ में थे, साथ डिपार्टमेंट में थे, तो उन्होंने कहा कि महिला मंत्री बनाना चाहिए था, लेकिन आप महिला, हम आपको मंत्री बनाते हैं, आप उनको कैसे संभाल सकते हैं? 5 साल तक आपकी परीक्षा है, आप आश्चर्य करोगे। हमने मैडम जो कहा आप कर देंगे तो सही हो जाएगा। कोटरा हमारा क्षेत्र है, दूर दराज, वहाँ पैदल बच्ची आ जाती थी पढ़ने के लिए। ये शाम हो जाएगी, कनकमल जी कैसे जाएंगी 7 बजे 8 बजे? तो उसके लिए मैडम आदेश दे दो, आदेश दे दिया, कर दो, क्या कर सकते हो। हमने कहा कि बच्चों की सबसे पहले साइकिल, इसके बाद में 9वीं और 10वीं 11वीं में साइकिल, तो बच्चा साइकिल लेकर हर स्कूल में इतनी संख्या होगी कि पहाड़ पे घूम करके लगे, लोग देखने लगे इतनी सारी साइकिलें कैसे आ गई। उत्साह बढ़ा, उसकी बहन थी कि साइकिल मेरे को मिलेगी, मतलब बेटा तुम स्कूल जाएगी, क्योंकि रोल कम होता था, और इसीलिए जब उसको प्रोत्साहन मिला तो फिर वो स्कूल जाने लगी, वो भी आगे बढ़ी। फिर इसके बाद 65% से एबो अगर 10वीं और 12वीं नंबर लाते तो उनको स्कूटी देंगे 1,20,000, 25,000, 30,000 की। तो बच्चियां आज सैकड़ों क्या हजारों की संख्या में आज स्कूटियां इनको मिल रही हैं। इसलिए कि छोटी बहन ने देखा था कि स्कूटी इसको भी मिल रही है, मुझे भी मिलेगी, उस बहाने उसने पढ़ाई की। तो एक परिवार ऐसा था, मेरा धन्य हो गया मैं तो वाकई में, एक परिवार में 2 बच्चियां थी, उस बच्चे ने, उसने स्कूटी मिल गई। छोटी बहन का मुझे मिलेगी बाबूजी, मैंने कहा मिलेगी बेटा, तू पढ़ाई कर। तो उसने भी स्कूटी पढ़ाई करके 65 का 75 अंक ला करके उसने स्कूटी ली। और उसके बाद में बड़ा भाई का, उसने कहा कि मेरे को क्या मिलेगा बेटा, देख तुम आप छात्र हो, इसलिए आपके लिए तो इतना ही है कि आप पढ़ाई करो अच्छी तरह से और तुम मेडिकल में जाओ। आप आश्चर्य करेंगे कमल साहब, उनके चारों ही भाई बहन आज डॉक्टर हैं। उस प्रोत्साहन से कहां तक बढ़ गए। और आदमी का लाइनमैन था उसका पिताजी, और उसकी माँ थी वो नर्स थी। पर जब सरकार का प्रोत्साहन मिला, समाज के अग्रणियों का लाभ उनको देने का काम किया, तो आज बहुत बड़ी स्थिति में। और इसलिए हमारी जो संस्कृति है उसको हम नहीं भूलें। एक बार इन बच्चों को देख रेख के लिए गांव में मत जरूर रहना चाहिए। सप्ताह में मैं कहता जरूर, लेकिन मैं खुद हर रोज मैं गांव जाता हूँ। 10 किलो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इसमें विकृति आ गई। डीजे बंद क्यों करना पड़ा? डीजे इसलिए बंद करना पड़ा कि रात भर 1-1 बजे तक डीजे बजा के लड़का लड़की नाचते, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, झगड़े घंटे होते हैं, और उसी में उसका दिमाग लग जाता है। और इसलिए हमने भी उधर कह दिया कि नहीं तो डीजे बंद तो बंद। अगर छोटा मोटा कोई काम करना है तो आप इसमें कर लीजिए। नए रास्ते हैं कि शादी के कौन से प्रोग्राम होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए। हमारी संस्कृति हम गीत गाते थे, घुमरा का गीत गाते थे, और उसको साथ साथ पुरुष गायन महिलाएं गाती हैं, महिला गाती है पुरुष गाते हैं, उसका भी एक अलग आनंद है ना। और इसीलिए मानगढ़ धाम के बारे में कहना चाहता हूँ, 1500 आदिवासी, 1500 से अधिक, क्योंकि गोविंद गुरु बांसिया के अंदर मेरे विधानसभा क्षेत्र में पढ़ते हैं, उनका जन्म स्थान है। वहां पर हमने बहुत बड़ा सामुदायिक भवन बना दिया। ऐसे नहीं, हमने 3-4 करोड़ के सामुदायिक भवन, ये आएंगे, संस्कार भजन कीर्तन करेंगे, और उसके अंदर बैठ करके संस्कृति की बात करेंगे, इस समाज को उत्थान करने की बात भी करेंगे, आत्मनिर्भर बनने की बात करेंगे, और अपने पैरों पर खड़ा होने की बात करेंगे, और इस राष्ट्र हित में और देश हित में काम किस तरह से करें, इसकी भावना को हम जागृत करेंगे। इस तरह से काम हुआ। लेकिन याद करते हैं कि क्या हुआ, सभी कहते हैं ये क्या हुआ ये मानगढ़ धाम पर। तो मानगढ़ धाम पर जो हुआ उसका अंग्रेजों के समय में हमारे बाप दादा को वेट वेगार वसूल करते थे जबरदस्ती, और परेशान होकर के वो भगत थे गोविंद गुरु महाराज के साथ में आदिवासी भाई वहां पर पहाड़ पर इकट्ठे ही हुए थे। ये अभी वखान किया जा रहा है, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। और इसमें ये कहा था कि यहाँ पर जो बात करी है उसमें गोविंद गुरु जी ने भील प्रदेश की मांग की थी। ये गलत इतिहास में बात बता रहे हैं, ये गोविंद गुरु जी ने भील राज्य की या प्रदेश की मांग नहीं की,
ये तो हमारी उपज है, हमारे साथ में रहते सांसदों ने और कुछ बैठे बैठे बात की थी, इस बात को पकड़ करके बात अपना अलग मंच बना करके काम करें। ऐसे सब भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि गलत इतिहास नहीं पढ़ा है, और इसलिए मैं समय का ध्यान रखते हुए ज्यादा बात तो नहीं कहता, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से उस समय संघर्ष किया है उसके बारे में गोविंद गुरु महाराज के एक आवाज में 4 पंक्तियां गीत की मैं दोहराना चाहता हूं आपका। तो उसके अंतर्गत लिखा है, कहा है, संघर्ष कैसे किया, अंग्रेजों से संघर्ष किया। बुरेटिया मतलब अंग्रेज मनुष्य, बुरा मनुष्य, और उस मनुष्य को यहाँ से झालोद में मारी कुंडी है, दाहोद में मारी थाली है भूरेटिया, नहीं मानू रे नहीं मानू। ये आवाज लगा देंगे बुरेटिया अंग्रेज, अब तू कितने भी राज कर लिया लेकिन अब तू हटेगा यहाँ से। ये आवाज उस मानगढ़ धाम की पहाड़ी पर कह रही थी। दाहोद में मारी थाली है, अहमदाबाद मारी जाजम है भूरेटिया, नहीं मानू रे नहीं मानू। अहमदाबाद मरी जाजम है कंबोई मारो, धाम है भूरेटिया, नहीं मानू रे नहीं मानू। कंबोई मारो धाम है, बेणेश्वर मारो सोपड़ो है भूरेटिया, नहीं मानू रे नहीं मानू। बेणेश्वर मारो सोपड़ो है, दिल्ली में मारी गादी है भूरेटिया, नहीं मानू रे नहीं मानू। दिल्ली में मारी गादी है, जमुखंड मारी खोजे है भूरेटिया, नहीं मानू रे नहीं मानू। जामुखंड मारी खोजे है, मानगढ़ मेरा वेरा है भूरेटिया, नहीं मानू रे नहीं मानू। ये हमारे पूर्वजों ने कहा। जब आता है तो रण क्षेत्र में कूद पड़े कि क्या बात की। ये है संस्कृति तीनों की, एक साथ इकट्ठा होकर बात करें। कोई सुविधा की जरूरत नहीं है, जहां है वहां उसी में हम काम चला लेंगे। एक रोटी है तो 4 भाई मिलकर के खाएंगे, अकेला चढ़ जाओ ऐसी बात नहीं है। ये भावना हमारे पूर्वजों ने दी है, और उनको याद करते हैं तो आत्मा वो हुतात्मा जो सोचते होंगे कि इस मानगढ़ धाम को केंद्रित करके अलग अलग बातें करके, फिर अलग अलग बातें करके, अलग राज्य हमसे अलग ईसाईकरण मुस्लिमकरण जो हो रहा है उसके बारे में सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोच रहे हैं? हमारी शक्ति कम हो रही है, हमारी संख्या कम हो रही है, और इसलिए जाति भाई आपकी जनसंख्या होने वाली है, उसके अंदर हमारी संख्या बढ़िया होनी चाहिए। इसमें कोई इधर उधर धर्म परिवर्तन करके नहीं जाए। तो ये देश की एकता और अखंडता की बात हमारी पूरी होगी। बहुत बहुत आभार। माता की बोलो, भारत माता की। तो पीछे वालों को भी दिक्कत है भाई, पीछे वाले छात्र भारत माता की जय नहीं बोल रहे। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, हवाई जहाज में मुझे अगर वो सफर करे लेकिन उसको आराम करना है ना, तो धरती माता का शरण लेना पड़ता है। अगर पक्षियां भी आकाश में जब विहरण करते, पक्षियों को भी आराम करने के लिए धरती माता का शरण लेना पड़ता है। इसी धरती माता की जय बोलना है। इसलिए इसमें किसी का कोई इसमें विरोध नहीं होना चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत ये सबसे बड़े सौभाग्य का दिन है। ये सम्मान का कार्यक्रम नहीं है, सम्मान के साथ साथ हमारे समाज की जिम्मेदारी का भी कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम हमारे भील महासंघ मध्य प्रदेश के उपलक्ष्य में आज ये झाबुआ की ऐतिहासिक धरती पर हो रहा है, और पहली बार हो रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और इस कार्यक्रम में आप सभी को प्रोत्साहन मार्गदर्शन देने के लिए हमारी बड़ी बहन और जिन्होंने उस विरासत और हमारे पूर्वजों की विरासत, परिवार की विरासत और विकास को आगे बढ़ाने का जो काम पूरे मध्य प्रदेश में करी, बड़ी बहन निर्मला भूरिया जी का तालियों से स्वागत करेंगे हम। और हमारे पड़ोसी प्रांत राजस्थान से पधारे हुए मेरे परम मित्र और मेरे मार्गदर्शक, वैसे हम गांव सभागार में इकट्ठा करने का जो काम जो किया है हमारे भील महासंघ मध्य प्रदेश
के जो ये उसके अध्यक्ष और पूर्व सांसद और पूर्व हमारे गुजरात राजस्थान सरकार में प्रशासन में भी अच्छी सेवा जिन्होंने की, जैसे हमारे माननीय गुमान सिंह डामोर साहब का परसेंटेज अर्जित किए, उनको उसका सम्मान हो, उसको मोटिवेशनल, उसको प्रोत्साहन दिया जाए। ये कार्यक्रम सोचने का जो काम किया वो बिल महासंघ मध्य प्रदेश की पूरी टीम, लक्ष्मण सिंह बारिया जी, राजीव भाई और ये गुमान सिंह डामोर और साथ साथ अनु जी का मेरा परिचय आज हुआ, वो डामोर साहब की लड़की है, तो मैंने और साथ साथ ये समाज के ये अत्यंत मेरे समीप में रहा हूं, इस समाज के मेरे जो भाई और बहनों सबको मेरा तहे दिल से गुजरात प्रांत की ओर से, भील समाज की ओर से तहे दिल से आपको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आज का दिन ये मेरे लिए अत्यंत गौरव का दिन है। यह केवल एक सम्मान समारोह नहीं है, पर एक परिवर्तन की शुरुआत है मित्रों। साथ साथ वह समारोह का एक नई दिशा, नई सोच, नया रास्ता आपको बताने का प्रयास ये भील महासंघ मध्य प्रदेश की ओर से हो रहा है कि हमारे होनहार छात्र जो है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, ये पहली बार इतने साल से आप पढ़ाई करते थे, कई लोग हम पढ़ाई करके निकल गए, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि भाई चलो 10वीं कक्षा में 12वीं कक्षा में जो छात्र छात्राएं जो अच्छे प्रतिशत लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनका सम्मान हो, उसका एक संतुष्टि हो, उसको सही दिशा दी जाए। तो ये आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्यक्रम है। हमारे जो छात्र छात्राएं ट्राइबल है, भील समाज के, और इसके संकल्प के बल पर हमको आगे बढ़ना है और नए नए कीर्तिमान स्थापित करना है। शब्दों से नहीं, सफलता से जवाब देंगे हम। शब्दों से नहीं, सफलता से हम जवाब देंगे। भारत मां की सेवा के लिए नया इतिहास लिखेंगे हम। शासन की सेवा में हरदम तत्पर रहकर जीवन के आकाश में नई उड़ान रचेंगे हम। नई उड़ान से आप सभी को नई उड़ान, नए रास्ते लेकर आगे बढ़ना है। आज यहां जब युवाओं का अभिनंदन किया जा रहा है, लेकिन इसमें सविशेष जो प्रसंग, जो सबसे बड़ी बात यह है, मेरे जो पत्रिका डामोर साहब ने मुझे इनविटेशन दिया, मुझे ये जो अच्छे काम में मुझे सहभागी बनाने का जो काम डामोर साहब ने किया, मुझे कहा कि जो ऐसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, आपको आना है, मैं जरूर आऊं। जो हमारा जो जीवन मूल्य जो है, गांधी जो मानगढ़ की धरती पर से गोविंद गिरी ने जो संदेश दिया था, जियो तो गांव के लिए और मरो तो देश के लिए का जो संदेश मानगढ़ की धरती पर से दिया, ये हमारा जीवन मूल्य, राष्ट्र प्रेम। यहाँ आप सभी का सम्मान है। सम्मान का तो कार्यक्रम जिम्मेवारी का कार्यक्रम, अपने परिवार की जिम्मेवारी, गांव की जिम्मेवारी, हमारे समाज की जिम्मेवारी, हमारे राष्ट्र की जिम्मेवारी, हमारा व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण का काम भी हम सबको साथ में मिलकर मित्रों करना है। तो इस समाज विकास की मुख्य धारा से वंचित जो हमारा समाज जो रह गया था, उसको अभी ये जो प्रदेश की सरकार और प्रदेश की सरकार ने अलग अलग योजनाओं के माध्यम से ऊंचा उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए पिछले 15-20 साल से काम हो रहा है, चाहे पूरे देश में। और इसमें सम्मानित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब का जो स्लोगन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और साथ साथ में जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने की जो बात कही, उसमें हम आज ये जो सुखाकारी के पंथ पर हम भी आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा युवा ये प्रशासनिक सेवाओं में मित्रों जा रहा है, सभी क्षेत्रों में जा रहा है, वैज्ञानिक बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, प्रोफेसर बन रहा है, सभी क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। 20 साल का इतिहास देखो आप निकाल के, चाहे गुजरात प्रांत हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, चाहे पूरा हमारा ट्राइबल इलाका हो, सब में हमारा युवा ये गवर्नमेंट के माध्यम से, जनजाति मंत्रालय के माध्यम से सभी स्टेट में, सभी प्रांत में हो रही है। तो ये परिवर्तन केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, लेकिन हमारी समाज की उपलब्धि है। हमारा समाज आगे बढ़े और हमारा युवा तो सही रास्ते पर, सही इतिहास, हमारी विरासत को भी संभाले और हमारे विकास के क्षेत्र में भी वो आगे बढ़े। इसलिए
आज का जो ये कार्यक्रम है इसमें मुझे भी ये जो व्यक्ति निर्माण का कार्यक्रम है, समाज निर्माण का जो कार्यक्रम है, परिवार निर्माण का कार्यक्रम है, राष्ट्र निर्माण का जो कार्यक्रम है, इसमें सहभागी होने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। मैं मेरा खुद का सौभाग्य समझता हूं। साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब का एक कथन है, विशेष रूप से वो उल्लेख करते हैं कभी कभी कि विकास ऐसा हो कि जो हमारी पहचान को मिटाए ना, हमारी पहचान को बनाए रखना। मित्रों, चाहे हम बड़े पद पर चले जाए, चाहे कहीं भी जाए, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, हमारी विरासत है, हमारा जो समाज है, उसकी पहचान मिटनी नहीं चाहिए। लेकिन ये विचारधारा आदिवासी विकास में सम्मानजनक दिशा दे रही है। दिशा देने का काम आपको करना है। तो आज ज्यादा न कहते हुए ये जो हमारे सभागार में उपस्थित सभी बंदी भाई बहन 10वीं कक्षा में 12वीं कक्षा में जो प्रतिशत 60% ऊपर जिन्होंने रैंक प्राप्त किया है, सभी को मेरी ओर से धन्यवाद मैं देता हूं। आप सभी का सम्मान करता हूं और हमारे अभिभावक जो यहाँ पधारे हुए हैं उनको भी मेरी ढेर सारी शुभकामना देता हूं। लेकिन ये जो कनकमल जी ने थोड़ा मानगढ़ के बारे में बताया, भील प्रदेश के बारे में जो बताया, लेकिन आज ये समस्या हमारे देश की है, जो आंतरिक जो व्यवस्था जो हो रही है, अभी क्या कि इतने सालों के बाद, देश आजाद होने के बाद 77 साल हो गए। मुझे इस धरती पर इस बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि पूरे देश के लिए, देश के आदिवासियों के लिए उसका सर्वांगी विकास हो, उसके लिए जो भूरिया समिति का अहवाल जो देने वाले जो थे हमारे इस धरती के जो महापुरुष थे, दिलीप सिंह भूरिया, स्वर्गीय दिलीप भूरिया, वो पूरे देश में उन्होंने परिभ्रमण किया, कमेटी बनाकर 92 से लेकर 95 तक वो परिभ्रमण करके पूरा एक रिपोर्ट दिया था, भूरिया समिति का अहवाल पूरे देश को। और इसमें सभी जो बिंदु इसमें रखे थे आदिवासी समाज के उत्थान के लिए, एजुकेशन इज द चीफ डिफेंस ऑफ नेशन, राष्ट्र की सबसे जनजाति कार्य मंत्रालय पहली बार खोला गया, उसकी देन जो है दिलीप सिंह भूरिया साहब की सजेशन से। और उसके बाद पूरे देश में एकलव्य मॉडल स्कूल, लो लिटरेसी गर्ल्स स्कूल, निवासी छात्रावास, समरस हॉस्टल, कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट लेवल और तहसील लेवल साइंस स्कूल, साइंस कॉलेज देने का प्रावधान किया गया। ये 20 साल का इतिहास है मित्रों। इसलिए ये आगे ये इतने सालों से अगर पुरोगामी सरकारों ने काम किया होता तो हमारा समाज और तरक्की करके आगे निकल गया होता। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो सम्मान का तो है ही है, लेकिन साथ साथ जिम्मेदारी का कार्यक्रम भी है। और पहली बार एक गरीबों को न्याय देने की बात कही, और लाल किले से जो योजनाएं घोषणाएं की आप सब जानते हैं, जो कुछ योजनाएं बनाई वो हमारे उपेक्षित, पीड़ित, दलित, आदिवासी तबके को इसका लाभ मिला इतने सालों के बाद। बाकी ये जो स्वर्गस्थ कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बार कहा था उड़ीसा की धरती पर कि हम केंद्र से 1 रुपया बेचते लाभार्थी के लाभ, इस संस्कृति के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ, मोदी साहब के खिलाफ, विकास के खिलाफ, लोगों को, युवाओं को प्रभावित करने का काम कई लोग पूरे देश में मित्रों कर रहे हैं। और इसमें ज्यादातर हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश और केंद्र बिंदु बना रहे मानगढ़ की धरती पर गोविंद गुरु के नाम पर नरेटिव। सबसे पहले नाम आया झारखंड की धरती पर से जो बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा का नाम आया, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में, आदिवासी समाज में राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम जगाने का जो सूर्य भरने का काम झारखंड की धरती पर से किया था। ये बंगाल से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम, भारत माता की जय का नारा दिया था। उत्तर भारत से नारा आया था, ये जो इकबाल ने नारा दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और यह मानगढ़ की धरती पर से जो नारा दिया था गोविंद गुरु ने कि जीवो तो गांव के लिए और मरो तो देश के लिए, ये नारा देकर राष्ट्र प्रेम जगाने का काम किया। अभी इसीलिए ये लोग सब अभी आदिवासी समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, या तो एकता, समरसता स्थापित करने का काम गोविंद गुरु ने किया था। ये प्रोत्साहक है, अपनी उड़ान को वेग देने के लिए, अपनी उड़ान को प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम हमारे भील महासंघ मध्य प्रदेश की ओर से हो रहा है। उसको मैं
तहे दिल से उनका शुक्रगुजार करता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, उसका अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अच्छे कार्य के लिए आप सभी सहयोगी बने, उनको भी मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय।